ऑटोमोटिव एक्सेलेंस ने अपने Q1 के नंबर को रिलीज कर दिया है। चलो नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स पे। तो अगर हम नंबर्स को देखें क्वार्टरली, ये नंबर सारे करोड़ में है। और डाटा को ध्यान रखना है, जो ब्लू कलर है वो सेल्स का है, रेड कलर है वो एक्सपेंसेस का है। ऐसे ही सभी चार्ट्स में ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सेल्स और एक्सपेंसेस। तो अगर हम सेल्स और एक्सपेंसेस देखते हैं तो सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले मार्च क्वार्टर में 560 करोड़ की थी, इस क्वार्टर में 479 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में गिरावट आई है। और अगर पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस देखे 497 थे और इस क्वार्टर में 492 है, तो एक्सपेंसेस में भी गिरावट आई है। तो यहाँ पर सेल्स लगातार गिरी है कंपनी की क्वार्टर वाइज। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो कंपनी का मेन बिजनेस से प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जो बोरोइंग वगैरह हर एक चीज हटा के नेट 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 जो प्रॉफिट बचता है। तो अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 63 का, इस क्वार्टर में 48 का। तो मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हुआ इस क्वार्टर में। और नेट प्रॉफिट देखें तो 46 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 36 करोड़ का है। तो नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। और अगर हम टैक्स परसेंटेज देखें तो मतलब कि टैक्स परसेंटेज यहाँ पर आपको जब देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा ही अब नॉर्मल हो, ग्राफ्स ज़्यादा ऊपर नीचे हो, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो वहाँ पर देखनी चाहिए। वैसे यहाँ पर नॉर्मल चार्ट्स है तो अब कोई दिक्कत नहीं। वैसे 26% टैक्स पे किया है लगातार कंपनी ने। और अदर इनकम और इंटरेस्ट देखें, अदर इनकम मतलब कि जो कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से इनकम आ रही है, वो नेट प्रॉफिट में दिखती है, इसलिए हमें अदर इनकम देखनी चाहिए। और इंटरेस्ट जो है कंपनी ने जो ब्याज दे रही है, कंपनी जो लोन उठाया हुआ है वहाँ हाउस का, तो इंटरेस्ट हमेशा कम होना चाहिए और जो अदर इनकम है बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये कंपनी में अच्छी बात है, लगातार ग्रो हो रही है अदर इनकम। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम देखें तो 9 करोड़ की अदर इनकम आती थी, इस क्वार्टर में देखें तो अब भी 9 करोड़ की आई है। बट हाँ, ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पर अदर इनकम बढ़ रही है। और जो ये इंटरेस्ट था कंपनी ने बिल्कुल खत्म कर दिया इस क्वार्टर में, ये अच्छी बात है। बोरोइंग्स किसी भी कंपनी पे अच्छी नहीं होती। तो चलो देखते हैं मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। वैसे नंबर्स ठीक ठाक है, अच्छे भी नहीं है ना खराब है, ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी है जो कि 100% वर्किंग होती है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो मैं कुछ टाइम के बाद में जैसे चैनल बड़ा होगा तो मैं वहाँ पर आपके साथ में वो स्ट्रैटेजी को शेयर करूँगा, जिससे कि आपको पता लग जाए फटाफट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी एनालिसिस भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।